दोस्तों आज के दौर में बिना मशीन्स के कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता। अगर बात हो किसी पहाड़ को काटने की तो फिर आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने अकेले ये साबित किया कि इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। बस काम करने के लिए आपको दिल में कुछ जुनून होना चाहिए। ये शख्स की कहानी शुरू होती है 1969 से, जब एक 23 वर्ष का जवान लड़का जिसका नाम हुआंग दाफा था, वो एक बड़ी सिटी से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आया। उसका गांव नॉर्दर्न चाइना में हुशांग प्रांत में था और उसे अपने गांव में सिर्फ गरीबी और भूखमरी दिखाई दी। उसके गांव के लोग बेहद गरीब थे और सिर्फ आलू और मक्के की खेती थी, जिस कारण वो अभी तक जीवित थे। इसके अलावा इस गांव में कोई पानी का स्रोत भी नहीं था, बस था तो एक कुआं जिसका पानी का लेवल साल दर साल नीचे गिरता जा रहा था। इन सभी दिक्कतों के कारण इस गांव की जिंदगी बदतर होती जा रही थी। इतना ही नहीं, जब पूरी दुनिया तरक्की कर रही थी वहीं इस गांव को भी नहीं पता था कि बिजली जैसी कोई चीज भी इस दुनिया में है। ये गांव आम जनजाति से बिल्कुल ही अलग था। अब हुआंग के दिमाग में इस गांव को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। वो अपने गांव की दशा पूरी तरह से बदलना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी विचार गांव वालों के साथ साझा करे और सभी गांव वाले अब अपने गांव को आधुनिक बनाने पर राजी हो गए। उस वक्त हुआंग को यह नहीं पता था कि उनका अब किन प्रॉब्लम से सामना हो सकता है और ये प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी के कितने साल खा जाएंगी। वो बस अपनी और गांव की जिंदगी को सुधारने की ठान चुके थे। अगले दिन वो अपने घर से निकले और पानी के स्रोत को ढूंढने लगे। उनके एक पास के गांव में स्रोत मिल गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो स्रोत 2 पहाड़ों के पीछे था। इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मशीन की मदद से एक कनाल बनवा सकें। वहां की गवर्नमेंट ने इस काम के लिए गांव को पैसा देने से इनकार कर दिया। हर तरफ से निराशा हाथ लेकर उन्होंने अपने आप ही इन पहाड़ को काटकर कनाल बनाने की सोची और फिर कुछ छोटी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर उन्होंने पहाड़ पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। अब तक उन्होंने अकेले ही 100 मीटर की नाली खोद डाली थी। उसके बाद खुदाई का काम और ज़्यादा कठिन हो गया क्योंकि अब पहाड़ पूरी तरह से खड़ा हो चुका था। उस पर अब खुदाई करना जानलेवा हो सकता था और फिर सभी ने हुआंग को अकेला छोड़ दिया। पूरे 5 वर्ष तक हर रोज़ खुदाई करने के बाद गांव के लोगों को लगा कि ज़रूर कुछ कर दिखाएगा और इसी वजह से अब वो लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। फिर क्या, हर रोज़ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। 10 वर्ष बाद पहाड़ को तोड़कर 200 मीटर की नाली अब बनाई जा चुकी थी। लेकिन इतनी सब मेहनत के बाद पता चला कि अगला पहाड़ बिना मशीनों के नहीं तोड़ सकते। इस कारण से उन्होंने सारी मेहनत उनकी बर्बाद हो गई। लेकिन हुआंग ने हिम्मत नहीं हारी, फिर से वापस शहर आए और पहाड़ों के साथ साथ वाटर सप्लाई की पढ़ाई की। और अब उनके पास वो सही जानकारी थी जिससे आगे का काम आसान किया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने जिला सरकार को अपने गाँव के लिए 60,000 युआन देने के लिए भी बना लिया था। दिए गए पैसों की वजह से उन्होंने कुछ मशीनें खरीदी और इस काम को अंजाम दिया। 1992 में दूसरी कनाल बनाने का काम चालू किया गया और अब वो पूरी तरह से निश्चिंत थे कि उनका आइडिया अच्छे से काम करेगा। फिर छोटी छोटी मशीनों की मदद से उन्होंने 7200 मीटर की कनाल 3 सालों में खोद डाली और 1995 में फर्स्ट टाइम इस नाली में पानी बहने लगा। और जब ये काम पूरा हुआ तो पूरे 2000 लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस कनाल के पास से 3 और गाँव को मदद मिली, जिससे पूरे 7000 लोगों की जिंदगी आसान बन गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सिर्फ एक ही आदमी ने कितने लोगों की जिंदगियां संवार दी। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।